नमस्ते। ग्रेटर जम्मू वर्चुअल के पेज पर मैं मुश्ताक काका आज आपके समक्ष बड़ी दुखद खबर है। पद्मश्री बंसी कौल जी हमारे बीच में नहीं रहे। बंसी कौल जी कश्मीर से थे कहने को, लेकिन वो जम्मू कश्मीर के थे। शुरुआती दौर में वो पेंटर थे और उसके बाद वो राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में गए और वहाँ से उन्होंने ट्रेनिंग ली और उसके बाद उन्होंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उन्होंने अपने काम का लोहा मनवाया। डिज़ाइन के हवाले से अगर बात की जाए तो हिंदुस्तान का कोई भी ऐसा फेस्टिवल जो इंटरनेशनल स्तर पर होता था वो डिज़ाइन बंसी कौल जी ही किया करते थे। जम्मू कश्मीर में वो काम करने के लिए नहीं आ पाए क्योंकि वो इतने बाहर बिज़ी रहे कि यहाँ नहीं आ पाए हमारे साथ काम करने के लिए। लेकिन वो जब भी आते थे तो यहाँ की जो सक्रिय ग्रुप्स होते थे या जो भी रंगमंच से जुड़े हुए लोग होते थे उन सब से मिलते थे और कमाल की बात ये थी कि मालूम करते थे कि कौन ग्रुप आज कहाँ पे रिहर्सल कर रहा है या काम कर रहा है, मैं उनसे मिलूँगा। उन बच्चों में जाके उनसे बातचीत करते थे, इंटरेक्शन करते थे। बड़ा शौक़ था उन्हें। कहते थे हमेशा कि मैं जम्मू में कुछ काम करना चाहता हूँ, लेकिन वक्त ही नहीं मिला और वक्त ने उसका ऐसा वक्त किया कि आज वो हमारे बीच में नहीं रहे। इस पे बातचीत करने के लिए आज हमारे स्टूडियो में, ग्रेटर जम्मू वर्चुअल के स्टूडियो में हमारे साथ हमारे नामी ग्रामी आर्ट क्रिटिक हैं। थिएटर से उनका जुड़ाव रहा है और आर्ट को लेके तो उनके बारे में कहना बहुत ही कम है। उनका राष्ट्रीय स्तर पे भी और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी उन्होंने थिएटर को देखा है। हमारे साथ आज रविंदर कौल जी हैं। रविंदर कौल जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपना कीमती वक्त निकाला। आज हमारे बीच में बंसी कौल जी नहीं रहे। हम ये चाहते हैं कि आज थोड़ा सा आप बंसी कौल जी के बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। बंसी कौल जी नहीं रहे, ये समाचार आज सुबह सोशल मीडिया के माध्यम से मालूम पड़ा और एकदम शौक सा लगा। हालांकि काफ़ी देर से वो बीमार चल रहे थे, बीच में ठीक भी हो गए थे, और मगर आज ये दुखद समाचार जब मिला तो अचानक मन बहुत उदास हो गया, क्योंकि बंसी कौल जी भारत के उन गिने चुने नाट्य निर्देशकों में थे जिनको आप ये कह सकते हैं कि उन्होंने भारतीय रंगमंच को एक नई दिशा दी, कुछ नए आयाम दिए। 1984 में जब उन्होंने भोपाल में रंग विदूषक की स्थापना की, वो अपने आप में भारत में पहली बार इस तरह का प्रयोग किया जा रहा था। यूरोप में मैंने बहुत जगहों पे थिएटर ऑफ क्लाउन्स देखा है। अगर आपको याद हो, हम जब अबू धाबी गए थे जी कल्चर समिट के लिए, वहाँ पे भी एक क्लाउन्स का एक परफॉर्मेंस हुआ, क्लाउन्स का परफॉर्मेंस हुआ था। पूरे यूरोप में इस तरह की एक प्रथा है कि क्लाउन्स जो है वो परफॉर्म करते हैं, जो समसामयिक विषयों को, जो आज के ज्वलंत विषय हैं, उनको वो अपने अंदाज में, एक मस्खरी के अंदाज में लोगों के सामने पेश करते हैं और वो बहुत गहरी चोट करती है वो बात जब आप उसको इस अंदाज में कहते हैं। भारत में हालांकि मस्खरे हुआ करते थे, भांड भी होते थे, सभी जगह पे हमारे अलग अलग जितने भी राज्य हैं उनमें अलग अलग परंपराएं हैं। भांड हैं या जो नट होते हैं जो ढोलकी बजाते हैं, लोगों को जमा करते हैं, फिर वो दो बांस की वो बच्चियां बैम्बूज लगा के उस पर एक तार लगाते हैं, फिर वो लड़की उसके ऊपर चलती है। इस तरह की परंपराएं हैं। लेकिन बंसी कौल जी ने एक मॉडर्न मीडियम से इन सभी को इकट्ठा किया। जो पारंपरिक जो लोकनाट्य शैली के जो कलाकार हैं उन्हीं को लेके आए, उनको उन्होंने लाया। वो नटों को भी लाए, उसमें उन विदूषकों को भी लाए, उन मस्करों को भी लाए, सभी को इकट्ठा करके उन्होंने एक रंग विदूषक की स्थापना की 1984 में। और
वो इतना सफल हुआ कि उसके प्रदर्शन उन्होंने एक तो भारत में हर जगह किए और विदेशों में, बहुत सारे विदेशी कंट्रीज में उन्होंने इनके प्रदर्शन किए और हर जगह उनके नाटक को सराहा गया। मैं इसमें थोड़ा सा ऐड कर दूं कि बंसी कौल जी का जितना भी काम हो रहा है उसमें हमारे कश्मीर का जो फोक थिएटर था बाणपथ, उसके कुछ रंग का वो ज़रूर इस्तेमाल करते थे। वो हमेशा कहते थे कि ट्रेजेडी को भी तो हंसा के बात की जा सकती है। बहुत में इसमें एक नाटक है आला अफसर इंस्पेक्टर जनरल गगोल का नाटक है, जिसे उन्होंने दर्पण ग्रुप यूपी में लखनऊ का ग्रुप है और वहाँ उस ग्रुप के साथ वो आला अफसर के नाम से किया था और मुद्रा राक्षस जी ने वो नाटक को नौटंकी शैली में भी किया। उसके अलावा उनके काफ़ी एक्सपेरिमेंट रहे। ज़्यादातर उनका सफ़र जो रहा वो गांव में रहा जी, मिट्टी से जुड़े हुए आर्टिस्टों से जी। और मैं अपना व्यक्तिगत एक अनुभव आपके साथ साझा करना चाहता हूँ। संगीत नाटक अकादमी का एक सेमिनार था दिल्ली में, श्याम सेंटर में वो ऑर्गेनाइज हो रहा था, तो बंसी कौल जी वहाँ पे थे। मैं उनको इस तरह तो उनका नाम जानता था, उनके काम से भी वाकिफ़ था, लेकिन मैं पर्सनली कभी उनसे मिला नहीं था। वहाँ पे जिस वक्त मैंने बोला हुआ, मेरे बोलने का समय आया, तो मैंने स्टेज पे चढ़ के अपनी बात कही और जाके फिर पीछे वाली रो में अपनी जगह पे बैठ गया। तो इतनी देर में फ्रंट रो से बंसी कौल जी उठे और आकर मेरे साथ बैठे और उन्होंने कहा, कहाँ से हो? मैंने कहा मैं जम्मू से हूँ, जम्मू से आया हूँ मैं। कहते अच्छा बोलते हो तुम? मैं मतलब इतने बड़े निर्देशक का अपने स्थान से उठ के मेरे पास आना और बैठना, ये उनकी महानता दिखाता है कि मुझे कोई जानता नहीं था और मैं नया नया यहाँ से जम्मू से गया था वहाँ संगीत नाटक अकादमी के सेमिनार में भाग लेने के लिए, और मैंने काफ़ी 10-15 मिनट अपनी बात कही थी। तो फिर वो अपनी स्थान से उठ के मेरे पास आए और उन्होंने कहा कि अच्छा बोलते हो तुम, शाबाश लगे रहो। तो उसके बाद भी 1-2 बार मेरा उनसे इसी तरह सेमिनार्स वगैरह में मिलना हुआ और बहुत ही बढ़िया इंसान थे। मगर जब वो जम्मू कश्मीर से गए तो एक उर्दू में एक शेर है, वो कहते हैं कि घर से निकले हैं आंसुओं की तरह, वापसी का कोई सवाल नहीं। क्या बात है। वो एक बार जब जम्मू कश्मीर से निकले 1974 में, जब उन्होंने NSD से पास आउट किया, तो उसके बाद वो फिर मुड़ के जम्मू कश्मीर में रंगकर्म करने के लिए नहीं आए, क्योंकि वो बहुत व्यस्त रहे बाहर और बहुत पॉपुलैरिटी थी। और पर्टिकुलरली डिज़ाइन के क्षेत्र में, जैसे मुश्ताक जी आपने कहा, डिज़ाइन के क्षेत्र में उनका इतना वो था। अच्छा, एक और मज़ेदार बात मैं सुनाना चाहता हूँ कि जब उनको मध्य प्रदेश सरकार द्वारा कालिदास सम्मान दिया गया, हालांकि उनको बहुत सारे और भी सम्मान मिले हैं, पद्मश्री भी उनको मिला है, संगीत नाटक अकादमी अवार्ड मिला है, संगीत नाटक अकादमी की फेलोशिप जो सबसे बड़ा संगीत नाटक अकादमी का अवार्ड है वो उनको दिया गया है। लेकिन जब उनको कालिदास सम्मान दिया गया भोपाल में एक बहुत बड़े समारोह में, तो उसमें ओमपुरी भी आए हुए थे उस फंक्शन में। तो ओमपुरी ने उस समय बोलते हुए स्टेज पे ये कहा कि अगर बंसी कौल जी बॉम्बे चले गए होते तो आज करोड़ों कमा रहे होते, और हम सभी लोग वहाँ पे चले गए, हम वो लोभ नहीं छोड़ पाए पैसे कमाने का और ज़्यादा शोहरत कमाने का, लेकिन बंसी कौल जी अपने रंगकर्म में जुड़े रहे, अपने थिएटर में जुड़े रहे, और यही सबसे बड़ी उनकी देन थी थिएटर को, यही उनकी महानता थी। इसी बात को आगे बढ़ाते हुए ये बात रही कि जैसे रविंद्र जी ने कहा कि वो बहुत व्यस्त रहे राष्ट्रीय स्तर पर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। उनके आखिरी दिनों में मेरी उनके साथ मुलाकात हुई। हमने एक सम्मान जो कि दोनों ने इकट्ठे दिल्ली में लिया था, नट सम्राट की तरफ से मुझे निर्देशक के तौर पे मिला था और बंसी जी को ओवरऑल कंट्रीब्यूशन के लिए मिला था। और उसके बाद जब उनका ऑपरेशन था और मैंने किसी विषय पे बात हो रही थी तो उनका कि मुश्ताक उठो यार, ये बात करो, कुछ काम था करने के लिए। मैंने कहा सर मुझसे ज़्यादा तो आप कर सकते हैं, आपकी बात चलती है। तो वो मुझ पे एकदम गुस्सा होके बोले मेरा ऑपरेशन होने वाला है यार, 4 दिन के बाद मेरा ऑपरेशन है, मैं नहीं कर पाऊँगा, तू कर ले। उसके साथ साथ जैसे वो बाहर रहे, लेकिन वो जम्मू कश्मीर को कभी नहीं भूले। आखिरी दिनों में फ़ोन पे भी बात होती थी और हमेशा वो उनको रहता था कि यार कुछ वो सब्ज़ी भेजना श्रीनगर से, मंज भेजना, हाक भेजना, नदरू भेजना।
वो कहीं ना कहीं से जुड़े रहते थे। बड़ा वहाँ दिल्ली में रहकर भी वो कश्मीर से सब्ज़ी मंगवाते थे कभी कभी, और कुछ दोस्त पहुँचा देते थे। ये हमारी तरफ से आज ग्रेटर जम्मू वर्चुअल की तरफ से बंसीदा को एक श्रद्धांजलि है, और इस श्रद्धांजलि के लिए ही आज हम ये बात कर रहे हैं। और बाकी रविंदर जी, जो आप ये कह रहे थे कि वो चले गए हमसे दूर, लेकिन मैं ये बता दूं कि वो हमेशा जम्मू कश्मीर के लिए, मतलब जो आदमी सब्ज़ी के लिए बोलता है, हाक भेज दे यार, नदरू भेज दे, वो कितना पीछे रहता था। वो एक अटैचमेंट उनकी यहाँ पे रही। वो तो रहता ही है हमेशा। जिस धरती में उनका जन्म हुआ 1949 में, वो कश्मीर श्रीनगर में पैदा हुए, और उसके बाद जब वो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के लिए उन गिने चुने लोगों में से, जो जम्मू कश्मीर से, कवि रतन जी यहाँ से गए, MK रैना यहाँ से गए, जो NSD में KK रैना जी, और MP शर्मा जी, ये लोग जो गिने चुने लोग थे जो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में गए। और उन सभी लोगों ने, उनमें से कुछ लोग ही वापस आए, बाकी लोग तो MK रैना भी वहीं रहे, और KK रैना भी वहीं रहे, और बंसी जी भोपाल चले गए बाद में। उनका ज़रा काम भोपाल में, हाँ, ज़्यादा काम भोपाल। ये मेरे पास एक पुस्तक है, ये मध्य प्रदेश का रंगमंच, ये गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश ने, मध्य प्रदेश सरकार की एक ये उन्होंने ये पब्लिश किया है। उसमें उनका बहुत मेजर वर्णन उन्होंने बंसी जी के बारे में, रंग विदूषक जो उनका थिएटर ग्रुप है उसके बारे में किया। रंग विदूषक की स्थापना प्रख्यात रंगकर्मी बंसी कौल ने 1984 में की। 1992 में ये एक पूर्णकालिक रंग दल के रूप में काम कर रहा है। इस संस्था ने रंगकर में आए ठहराव और एक रस्ता को तोड़ने में कारगर भूमिका निभाई है। हास्य के सौंदर्य शास्त्र की निराली छटा मंच पर उजागर करने वाली इस संस्था ने रंग संगीत की अपनी एक अलग पद्धति विकसित की है, जिसमें शास्त्रीय संगीत के साथ साथ लोक संगीत, विवाह व अनुष्ठानों के समय गाए जाने वाले गीतों का सम्मिश्रण है। बंसी कौल ने विदूषक के रंगमंच की अपनी अवधारणा को इस संस्था के द्वारा चरितार्थ किया है। हास्य में जीवन की लय खोजते हुए रंग विदूषक ने मोची की अनोखी बीवी, टंकारा का गाना, जादू जंगल, पियानो बिकाऊ है, अनबूझ राजा, सीढ़ी दर सीढ़ी उर्फ तुक्के पे तुक्का, कहे कबीर, हास्य रसायन, इस तरह के नाटक उन्होंने प्रस्तुत किए हैं। तो इतनी वहाँ पे, चूंकि सबसे बड़ी बात है कि जो कलाकार है वो उस जगह पे रहना चाहता है या उस जगह पे अपना स्थान बनाना चाहता है जहाँ पे उसकी कला को विकास मिले, जहाँ पे एक जरखेज ज़मीन मिले जिसमें उनकी कला पनप सके। भोपाल या मध्य प्रदेश एक ऐसी जगह थी उस समय। हबीब तनवीर वहाँ पे थे, बीवी कारंत वहाँ पे थे, वहीं पे बंसी कौल जी भी गए, जहाँ पे उन्होंने रंगमंच पे काम करके पूरे देश ही नहीं पूरे विश्व में अपना नाम बनाया। और उनका जाना भारतीय रंगमंच के लिए या विश्व रंगमंच के लिए एक अपूर्णीय क्षति है। एक बहुत बड़ा एक गैप आ गया है जिसे पूरा करना शायद आने वाले समय में संभव नहीं होगा। इसके साथ ही हम आप सब लोगों से इजाज़त चाहते हैं। ये श्रद्धांजलि जम्मू कश्मीर के कलाकारों की तरफ से और ग्रेटर जम्मू वर्चुअल की तरफ से स्वर्गीय पद्मश्री बंसी कौल जी के लिए। इसके साथ ही इजाज़त चाहते हैं। नमस्कार।